गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की, जो कि है बी फार्मेसी का एक सब्जेक्ट, और इसमें हम यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स की। सो इससे पहले इसकी जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट है आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स, सेकंड टॉपिक की हम बात करेंगे सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन, और थर्ड टॉपिक की हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स की। तो जो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर है इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो ये एक मेजर होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का जो सॉल्वेंट के अंदर होती है, और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि लिक्विड की कितनी एबिलिटी होती है सॉल्वेंट की तरह एक्ट करने के लिए। और ये जो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर होता है इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन वी अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट डेल्टा एच माइनस आर टी अपॉन वी। तो ये जो डेल्टा यू होता है यहाँ पे ये एनर्जी है, और एनर्जी जो है वो इक्वल होती है डेल्टा एच माइनस आर टी के। तो यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो एंथैल्पी है, और आर जो है वो रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, टी है टेम्परेचर, वी है वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम डेल्टा यू की जगह डेल्टा एच माइनस आर टी जो है वो लिख सकते हैं। तो ये इसका ओवरऑल जो है वो फॉर्मूला हो जाता है आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर का। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्वेशन और एसोसिएशन। तो सॉल्वेशन जो है ये एक प्रोसेस होता है अट्रैक्शन और एसोसिएशन का। जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे अट्रैक्ट या फिर एसोसिएट करते हैं सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स या आयंस के साथ में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन सिंपली। तो जब सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूबल होता है सर्टेन सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं और वो सराउंडेड हो जाते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से, घिर जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन। उसके बाद में एक कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाता है सॉल्यूट के मॉलिक्यूल या आयन का सॉल्वेंट के अंदर, तो उसे हम उस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में नेक्स्ट एसोसिएशन। अब एसोसिएशन जो है इसे हम आयन एसोसिएशन भी बोलते हैं। तो ये एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर जो आयंस होते हैं अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज के, वो एक साथ आते हैं सॉल्यूशन में और एक डिस्टिंक्ट केमिकल एंटिटी जो है वो फॉर्म करते हैं। तो जनरली इसमें जो अपोजिट चार्जेस के जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे से नेचुरली अट्रैक्टेड होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा। तो ये जो फोर्स है वो डिस्क्राइब की गई है कूलम्स लॉ के द्वारा। यहाँ पे फॉर्मूला है F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन ER स्क्वायर। तो यहाँ पे F जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच में होता है, और Q1 और Q2 जो है ये मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, कि जो दोनों चार्जेस है उनका कितना मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मीडियम का, और R जो है वो दोनों आयंस के बीच की डिस्टेंस होती है। तो इसके द्वारा जो है ये फोर्स जो है वो बताई गई है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटेटिव फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। तो इसमें हम अलग अलग ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनसे हमें पता चलेगा कि कैसे जो ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी होती है वो इफेक्ट होती है। तो फर्स्ट इसमें है अप्रोच, वो है टेम्परेचर। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो कुछ केसेस में लेकिन क्या होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ने के बजाय जो है कम हो जाती है। तो हम दोनों केसेस की यहाँ पे बात करेंगे। तो जनरली दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। तो जो एक्सोथर्मिक होता है प्रोसेस, इसमें हीट जो है वो जनरली बाहर निकलती है, आउट होती है। तो जो इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो इस केस में डिक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। इसके बाद में सेकेंड जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, जब हीट को जो है वो हीट जो है वो इन होती है, बाहर नहीं निकलती है, तो उस केस में सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो जो एग्जांपल है कि जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है उसकी सॉल्युबिलिटी जब हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद में सेकंड जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट।
तो जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर, वो डिपेंड करती है कि सॉल्यूट का नेचर कौन सा है और सॉल्वेंट का नेचर कौन सा है। क्योंकि जो सॉल्यूट हमने पहले देखा था कि सॉल्यूशंस जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ये लाइक डिजोल्व लाइक के प्रोसेस पे जो है वो डिपेंड करता है कि अगर पोलर कोई सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही जो है वो डिजोल्व होता है और नॉन पोलर में। तो यहाँ पे जो पोलैरिटी होती है सॉल्यूट की, वो पोलैरिटी और सॉल्वेंट की वो जो है वो इफेक्ट करती है सॉल्युबिलिटी को। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करने वाले हैं, वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो जब प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है सॉल्वेंट के ऊपर, तो जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम नीचे डायग्राम से देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे एक सॉल्वेंट ले लिया और उसके ऊपर गैस के पार्टिकल्स जो है वो जो है यहाँ पे रखे हुए हैं और ऊपर हमने पिस्टन से इसको लॉक किया हुआ है। तो उसके बाद में जैसे ही हम पिस्टन से जो है इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस के ऊपर, तो यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट के अंदर जो है वो सॉल्यूबल हो जाते हैं और सॉल्यूशन बन जाता है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे हम प्रेशर इंक्रीज किया, वैसे ही सॉल्युबिलिटी जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। ये जो है वो हेनरीज लॉ पे भी बेस्ड होता है। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का लिक्विड के अबाव, उसकी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी। तो इसमें जो है फॉर्मूले से भी ये बताया गया है P = KHC। P जो है वो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का लिक्विड के अबाव और KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट है और C जो है वो कंसंट्रेशन है गैस की लिक्विड के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हेनरी लॉ जो है वो जनरली एप्लीकेबल होता है गैसेस पे जो कि स्लाइटली सॉल्युबल होती है सॉल्यूशन में या फिर सॉल्वेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करती, तो उन गैसेस पे जो है एप्लीकेबल होता है। तो गैसेस जैसे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सॉल्वेंट के साथ में रिएक्ट करती है और उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो जनरली जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की वो केमिकल रिएक्शन के बाद में जो है वो इंक्रीज होती है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ सॉल्टिंग आउट। तो सॉल्टिंग आउट का जनरली क्या मतलब होता है यहाँ पे, तो जब भी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे NaCl हो गया और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे सुक्रोज, तो ये जब सॉल्यूशन में ऐड होते हैं जहाँ पे गैस जो है वो डिजोल्व होती है लिक्विड में, तो जो गैस होती है वो सॉल्यूशन से एस्केप हो जाती है, मतलब बाहर हो जाती है सॉल्यूशन से। तो इसे हम बोलते हैं सॉल्टिंग आउट। तो जनरली इसमें यही बताया गया है कि जब इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जब हम ऐड करते हैं सॉल्यूशन में, तो जो गैस होती है जो कि डिजोल्व हो रखी होती है लिक्विड में, वो एस्केप हो जाती है सॉल्यूशन के बाहर आ जाती है, जो जिसे हम बोलते हैं सॉल्टिंग आउट। अब इसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया, कि पार्टिकल साइज और सरफेस एरिया का कैसे इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पे। तो जब पार्टिकल साइज जो है वो कम होती है, बिल्कुल छोटे से छोटी होती है, तो सरफेस एरिया जो है वो उसका ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ही उसका जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा और उतनी ही सॉल्युबिलिटी भी जो है वो उसकी ज़्यादा होती है। तो जैसे पार्टिकल साइज जो है वो कम होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, जब पार्टिकल साइज और डिक्रीज होने लग जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होने लग जाती है, क्योंकि एग्लोमरेट्स का भी जो है वो फॉर्मेशन होने लग जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो जनरली अमरफस फॉर्म जो होती है, मतलब नॉन क्रिस्टलाइन जो फॉर्म होती है ड्रग्स की, वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म्स से। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ पीएच। तो जो ज़्यादातर जो ड्रग्स होती है वो या तो वीक एसिड होती है या वीक बेस होती है। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे डिपेंड होती है, जो कि डिपेंड होते हैं pKa वैल्यू पे और pH पे। तो जो pH होती है जिस पे ड्रग जो है वो एंटायरली आयनिक फॉर्म में होती है, उस pH पे जो है वो एज अ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है वो, और यहाँ पे कोई भी सॉल्युबिलिटी की जो है वो प्रॉब्लम नहीं आती है। सो गाइज ये थे कुछ फैक्टर्स जो कि सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, और हमने इसमें जो है वो आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स की बात की और सॉल्वेशन और एसोसिएशन की। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं, एंड इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोज।